ऑलराइट, हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं आर्डुइनो यूज़ करके 775 डीसी मोटर। पर हम इस बार इस पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। बेसिकली एक स्पीड कंट्रोलर बना रहे डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 775 मोटर है, उसका मोटर ड्राइवर यूज़ करके हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ये पोटेंशियोमीटर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा थ्रॉटल दूँ तो वहाँ पे देखना उसकी बिट हल्का हल्का सा घूमना चालू हो गया। फिर जैसे ही मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ये फुल है, तो वो एकदम फुल स्पीड पे घूमना चालू हो गया। ये मैं कम करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, तो उसकी भी स्पीड कम हो रही है। और स्टॉप। इसके वायर्स कनेक्शन है, लूज लूज कनेक्शन है, इसके लिए झटके दे रही। हाँ देखो उसके लूज कनेक्शन है, तो वो हम देखते हैं। तो अभी बस इतना सा ये प्रोजेक्ट था। तो अभी इसका ओवरऑल कैसे इसको बिल्ड करते हैं और कैसे इसके कोडिंग है, क्या कोड है इसके और कैसे कनेक्शन है, वो मैं बता देता हूँ। ओके, सो मैं बेसिक कनेक्शन बता देता हूँ ऊपर से कि वायर और आर्डुइनो और ये मोटर ड्राइवर और पोटेंशियोमीटर को सबको कनेक्ट कैसे किया है एक साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोटर से। तो ये जो मोटर की दो वायर्स है, ये जो हमारा मोटर ड्राइवर है, उसके ये दो इनपुट्स में चला जाएगा। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो दो दिख रही रहेगी, ये दोनों साइड में मोटर डाल सकते हैं। हमने ये टाइम एक ही मोटर यूज़ किए, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला चूज़ करके ये दोनों में हम लोग ने मोटर के वायर्स कनेक्ट कर दिए। फिर यहाँ पे जो ये तीन इनपुट्स दिख रहे रहेंगे, यहाँ पे जो बीच वाला है वो है ग्राउंड, नेगेटिव टर्मिनल के लिए। लेफ्ट वाला है वो पॉजिटिव 12 वोल्टेज के लिए, और जो राइट वाला है वो है पॉजिटिव 5 वोल्टेज के लिए। तो हम लोग अभी 12 वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं इस मोटर को चलाने के लिए। तो हम लोग ने 12 वोल्टेज पॉजिटिव वाला हम लोग ने इस लेफ्ट साइड वाले इनपुट में डाल दिया है। और हमें ये जो ग्राउंड वाला माइनस वाला है, उसके साथ एक ग्राउंड कनेक्शन देना पड़ेगा हम लोग को आर्डुइनो के साथ। तो एक हम लोग ने कॉमन पिन निकाल लिए, वो हम लोग ने आर्डुइनो के ग्राउंड वाले इस इनपुट में यहाँ पे लगा दिया है। तो एक कॉमन ग्राउंड हो चुका है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट वाले में जो तीन पिन्स है, यहाँ पे एक इनपुट 1 है, इनपुट 2 है और एक कंट्रोल के लिए है। तो ये जो तीन पिन है उसको हम लोग को लगाना है आर्डुइनो के बोर्ड्स के अंदर। पिन नंबर रहेगा 8, 9, 10। ये जो इनपुट नंबर 1 है और 2 है वो लगेगा पिन नंबर 8 और 9 में, और जो कंट्रोल वाला है जो सबसे लेफ्ट वाला है वो लगेगा पिन नंबर 10 में। यहाँ पे पिन नंबर 10 के अंदर लग जाएगा। तो इसका कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ हम लोग आएंगे पोटेंशियोमीटर के पास। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है उसके जो तीन वायर्स है, इसमें तीन। तो इसमें जो एकदम लेफ्ट वाला है और जो एकदम राइट वाला है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ग्राउंड और पॉजिटिव। और जो बीच वाला है वो है कंट्रोल के लिए। तो हम लोग को जो नेगेटिव और लेफ्ट वाला है और जो राइट वाला है वो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले आर्डुइनो के सेक्शन में आके पॉजिटिव 5 वोल्टेज और ग्राउंड के साथ हमको कनेक्ट कर देना है। ये जो दो वायर दिख रहे रहेंगे इसके पोटेंशियोमीटर के, और जो मिडल वाला ग्रीन कलर का वायर है कंट्रोल के लिए वो लगेगा आर्डुइनो के एनालॉग पिन में। यहाँ पे एनालॉग पिन में एनालॉग वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए वहाँ पे हम कनेक्शंस कर देंगे। तो बस कनेक्शंस वायर का इतना ही था। यहाँ पे पावर सप्लाई हम लोग ने ये 12 वोल्ट का अडेप्टर से लिए, और बस इसे कुछ नहीं, अब डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करनी है जो कि लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके किए यहाँ पे USB के थ्रू आर्डुइनो IDE के अंदर। तो अभी मैं फट से प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे अभी कोड के ऊपर आ जाते हैं। तो कोड में बता देता हूँ इसको कंट्रोल कैसे किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ इंटीजर्स डिक्लेयर करने हैं। इंटीजर्स हम लोग ने सबसे पहले जितने जितने पिन है उसके लिए हर एक के लिए हमें एक इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग ने एनालॉग पिन पे एक लगाया था, तो उसके वेरिएबल का नाम दे दिया हम लोग ने एनालॉग। 8, 9, 10 हम लोग ने पिन डिक्लेयर की थी, तो उसकी दे दी A, B और एक EN। हमने 3-4 यहाँ पे वायर्स के लिए 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, और 2 एम्प्टी वेरिएबल्स क्रिएट किए जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं है अभी के लिए। तो वो जो कि डेटा हमारा बाद में स्टोर होगा जब हम कोई इनपुट देंगे तभी। तो यहाँ पे दो सेक्शन होता है आप लोगों का, यहाँ पे खाली रहेगा वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। तो वॉइड सेटअप के अंदर सबसे पहले पिन्स को बता देना है कि कैसे टाइप के पिन्स है। तो A हम लोग ने डिक्लेयर की थी, B डिक्लेयर की थी और C डिक्लेयर की थी। तो यहाँ पे जो A, B और C मतलब EN थी वो, तो टाइप है आउटपुट टाइप्स के पिन है। और यहाँ पे जो एनालॉग, ये जो एनालॉग यहाँ पे जो ये है,
तो जो किधर था हमारे इसके अंदर पोटेंशियोमीटर के इसके अंदर सेंसर वाले पिन है ये एनालॉग पिन। तो वो करेगी इनपुट, मतलब हम उसे इनपुट देंगे तब जाके वो कोई एक्शन लेगी या परफॉर्मिंग कुछ होगा, तो वो रीड करेगी। तो वो इनपुट टाइप की पिन है, तो हमें यहाँ पे इनपुट लिख देना है। फिर हम आएंगे वॉइड लूप के अंदर। वॉइड लूप के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं गया है। वॉइड लूप के अंदर जो एक्स और वाई वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है एनालॉग रीड करके, जो कि उस एनालॉग कौन, ये वाली पिन पोटेंशियोमीटर वाली, तो वो जैसे हम ऊपर या नीचे जैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे उस वैल्यू को, तो वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। किसके अंदर, ये एक्स वेरिएबल के अंदर, जो भी हम लोग रीडिंग लेंगे। फिर ये जो वाई हम लोग ने क्रिएट किया था, उसमें हम मैप कर देंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। एक्स उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है, 0 मतलब 0 पोजीशन, 1 0 2 3 मतलब मैक्स पोजीशन, वापस से 0, और 255 कुछ क्वार्टर या हाफ पोजीशन। फिर यहाँ पे वापिस से हम लोग लिख देंगे डिजिटल राइट। ए पिन और बी पिन हम लोग उसकी वैल्यू कर देंगे हाई और लो। हाई मतलब 1, लो मतलब 0, ऑन एंड ऑफ, ए और बी डिजिटल राइट यूज करके प्रॉपर्टी। फिर एनालॉग राइट, एन कौन सी पिन, ये वाली 10 नंबर वाली पिन, कौन सी वाली, मोटर ड्राइवर के जो साथ कनेक्ट की थी, और कॉमा वाई। तो ये दो पैरामीटर्स हम लोग ने पास कर दिया इसके साथ, और फिर डिले दे दिया हम लोग ने थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए उसकी। तो बस यहाँ पे इतना सा कोड था, और आपको मैं बता देता हूँ अभी चला के। तो ये जैसे हम पोटेंशियोमीटर की थोड़ी सी बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक आवाज़ करेगा क्योंकि हल्की सी बढ़ाई है मैंने, हल्का सा करंट पास हो रहा है। जैसे मैं थोड़ा और बढ़ाया, यहाँ पे स्पिन होने लग गया, थोड़ा और बढ़ाऊँ तो और स्पिन होएगा, और ये फुल तो मैक्स स्पीड पे अभी रन हो रहा है। जैसे जैसे कम करूँ मैं, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और ये स्टॉप हो चुका है, फुल स्टॉप। तो बस इतना सा प्रोजेक्ट था आज की इस वीडियो में, बस इतना सा बताना था। ये आर्डुइनो मोटर ड्राइवर, पोटेंशियोमीटर और मोटर को यूज़ करके और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करके कि हम क्या बना सकते हैं। राइट गाइस, मैं होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा दिमाग लगा नहीं था इस वीडियो बनाने में, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था, बेसिक सा प्रोजेक्ट था, पर धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा ड्रोन पड़ा हुआ है, उसका थोड़ा मटेरियल आना बाकी है, तो देखते हैं। अगर वो अच्छे से, अगर सब हो गया अच्छे से, तो उसकी भी वीडियोस बहुत सारी आएगी। बनाई हुई वीडियो से मैंने असेंबल कैसे किया था उसकी भी वीडियोस है, तो देखते हैं आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। और होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।